प्रतीक चालू कर. करायचं का? कुठे गेला? प्रतीक उठवा त्याला. कोण आलं? पण स्लो आहे बहुतेक. हा, त्याच्याकडे नेटचा प्रॉब्लेम दिसतो. नितेश सर आले का? वेलकम सर. हॅलो. हा, प्रतीक आला का तू? ते इथे थोडस नेटवर्कची गडबड होती आज. वाटतंय मला. तू बॅकग्राऊंड हे केलंय का रे? चेंज केलंय? बॅकग्राऊंड चेंज केलंय? नहीं, हेयर स्टाइल नहीं, बैकग्राउंड सर वर्चुअल बैकग्राउंड लगाया उसने. वर्चुअल नको. हाँ, ऐसा मुझे लग रहा है. वर्चुअल बैकग्राउंड है. फोटो लैब कुछ लगा. नहीं है वर्चुअल. नींद में है तू, वर्चुअल कुछ नहीं. सबको दिख रहा है. सर सुरू करायचं प्रतीक? येस सर. ओके. So we are almost 100 now. शेअरचा. So good afternoon everybody. ऑप्शन दिला. हाँ, देतो. Good afternoon and welcome everybody for yet another exciting session from Dr. Pratik More. Pratik, Yes, screen sir. is all yours. आता Yes, sir. stage is all yours म्हणायची वेळ गेली आहे. Shares. एक मिनिट सर. नेटवर्क गडबड होती, परत गेलो आणि परत आलो. ठीक आहे. सर दिसतंय का? हो, दिसतंय. दिसतंय प्रतीक. आता गेलं परत. ओके सर. आलं का? नाही अजून. हॅलो सर. एक सेकंड सर, मी जरा थोडस सॉरी सगळ्यांना. ठीक आहे. थोडस जरा एक थोडा सुटेबल स्पॉट बघतो, थोडस इकडे तिकडे काय कुठे नेटवर्क सेटल होते. दिसतंय. गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. कि एक्चुअली कौन सी सेशन या कौन सी सेशन में कीजिए.
बहुत सारे लोग पहले ऐसा था कि रिलेटेड टू पीएचएफ ओनली, एंड बहुत सारे लोगों ने इसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी की थी, तो बहुत सारे लोग यूज्ड टू भी थे। अब काफी सारे लोग नए जुड़ गए हमारे साथ, और बहुत सारे लोग नए आए हैं, कुछ लोग अभी बेसिक्स क्लासेस भी कर रहे हैं। तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। आज तू वेगळ्या ठिकाणी बसलायस का प्रतीक? रेग्युलर ठिकाणी बसलं काहीतरी रिसेप्शन प्रॉब्लेम होतो। एक मिनिट सर, मी दुसरा याच्यावरती ट्रान्सफर। ठीक आहे, ठीक आहे. ओके सर, दिसतंय का हे? हो, दिसतंय दिसतंय. आवाज पण येतोय क्लिअर आता? आता येतोय. ओके, थोडासा शेकी आहे आवाज पण. ओके हाँ, ओके, सो आई वाज सेइंग अर्लियर कि अभी कुछ दिनों से बहुत सारे लोग अर्लियर प्रैक्टिस में थे जो पीएचएफ में काम कर रहे थे, तो उन लोगों को तो आदत है बहुत सारी रेमेडीज की, बहुत सारे वर्जन्स की। तो इसलिए नए लोगों को जो बहुत सारे बेसिक्स का भी क्लासेस कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा और इजी हो, रोज की प्रैक्टिस में जो पेशेंट्स आते हैं वो और इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए आज का सेशन है। ठीक है, सेशन का नाम तो रखा है मैंने कि सटल क्रिएशन, कि नाम से ही पता चल रहा है कि एकदम जो पेशेंट्स में हमको थोड़ा सा माइनर डिफरेंशिएशन करके हम लोग कैसे सही रेमेडी पर पहुंच सकते हैं, या फिर अगर थोड़ा सा गलत हो गए तो कैसे हम हमारे राह से भटक सकते हैं। ठीक है सर, रेकॉर्डिंग ऑन करायचंय का? केलंय. So I'm going to take few cases today, very small cases, very interactive cases. I just hope कि everybody will solve the cases, and I want all of you to participate and participate quickly. है ना, पहले ही मैंने थोड़ा सा टाइम तुम्हारा वेस्ट किया, तो फटाफट पार्टिसिपेट करके हम लोग फटाफट ये केसेस सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी केसेस है, एकदम इजी। ओके, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखो और मेरे चेहरे पर भी ध्यान दो, मैं जो एक्टिंग कर रहा हूँ वो भी देखो प्लीज। ओके, ओके, पेशेंट विद एक्यूट गैस्ट्रिक एंटाइटिस। ठीक है, तो रोज का नॉर्मल पेशेंट है हमारे, ऑलमोस्ट डेली आ सकते हैं। बहुत सारे लोग हम में ऐसे होंगे जो जीपी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जीपी वालों के लिए तो ये रोज की ही बात है कि एक्यूट गैस्ट्रिक एंटाइटिस का पेशेंट। ठीक है, शी वाज अ गर्ल। ओके, अभी यहाँ पर जानबूझकर मैंने कुछ क्वेश्चंस को कैपिटल में डाला है, जो लोग नए हैं वो समझे कि ये बातें कितनी इंपॉर्टेंट है, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछो, व्हाट हैपेंड? ओके, आई एम हैविंग लूज मोशंस विद स्टमक पेन सिंस यस्टरडे नाइट इन अ क्राइंग टोन। तो वो बोल रहे रात से ना मेरा पेट खराब है, बहुत लूज मोशंस होने पर पेट में दर्द हो गया, और दर्द होकर मुझे कल रात से लूज मोशंस हुए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड इट हैपन? कि क्या हुआ था? Recently the restaurants got open. I was waiting for it so long. Basically, I am a foodie. I visited a non-veg hotel with some of my friends. I had a nice meal. When I came back home, my stomach started paining. There was weird sensation in my stomach. Soon, I was having diarrhea. तो उसने बोला कि अभी रिसेंट केस है, लॉकडाउन के बाद जैसे ही रेस्टोरेंट्स ओपन हो गए, तो मैं तो बहुत अर्ज कर रही थी, क्रेव कर रही थी कि कब एक बार रेस्टोरेंट शुरू होते हैं, सो दैट आई कैन गो एंड विजिट माय फेवरेट रेस्टोरेंट। इतने दिन से घर का खाना खाकर बिल्कुल पक गई थी, बिल्कुल बोर हो गई थी। तो कुछ फ्रेंड्स को गैदर किया, सब लोग खाने जाने का ही था, तो एक फेवरेट जगह है, एक फेवरेट रेस्टोरेंट है, वहां पर मैं गई मेरे दोस्तों के साथ और नॉनवेज खाया, और वो मेरी फेवरेट डिश है, वो भी खाई थी मैंने। और वो खाने के बाद बहुत मजा, एक्चुअली बहुत मजा आया, आई एंजॉयड अ लॉट।
लेकिन जैसे ही मैं वापस आई घर पर आई तब मेरा पेट थोड़ा सा दुखने लगा, और जब तक मुझे पता चला तब तक मुझे ऑलरेडी अभी डायरिया स्टार्ट हो गया था। देयर वाज अ वियर्ड सेंसेशन, कुछ अजीब सा सेंसेशन था। ठीक है, मैंने बोला ओके, क्वेश्चनिंग शुड बी लीस्ट अप। देन पेशेंट, इट ऑल स्टार्टेड because of the food. I was so eager to go out and dine, but the food was stale, I guess. I love the restaurant, but I guess they had to change the chef in this after this lockdown. I don't know what he used in those spices, but it didn't go well with me. All the excitement was flushed down to the toilet. She could manage a smile here. ये सारी तकलीफ क्यों हुई पता है क्या डॉक्टर? वो रेस्टोरेंट में खाना खाया ना तब से हुई। एक्चुअली मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, इतनी ज्यादा एक्साइटेड कि मुझे कब मैं जाती हूँ और कब मैं वहां पर जाकर वो रेस्टोरेंट को विजिट करती हूँ और बाहर जाकर खाना खाती हूँ। बट फूड कुछ सही नहीं था एक्चुअली। उनका ना शेफ शायद चेंज हो गया, उनका जो कुक है वो चेंज हो गया। तो उसमें क्या पता किस तरीके से बनाया, कौन से स्पाइसेस यूज किया, आई डोंट नो। लेकिन जो भी उसने बनाया था इट डिडंट गो वेल विद मी। मेरा पेट उससे तकलीफ में आ गया। मेरी जितनी भी, एंड लिटरली मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही बोल रही थी, अब तक ऐसे बोल रही थी क्राइम करूँगा, अब बोल रही है कि डॉक्टर लिटरली मेरी जितनी भी एक्साइटमेंट थी मेरे चेहरे पर सारी फ्लश आउट हो गई टॉयलेट। जैसे मुझे डायरिया हुआ, जो फ्लश होता है वैसे ही हो। ओके, एनी अदर प्रॉब्लम? नो डॉक्टर, बट इट शुडंट हैव हैपेंड ना। मेरा तो मूड ही चला गया। What did you take for this? Any medication? मैंने उसको पूछा यार इसके लिए कुछ किया तुमने, कुछ लिया इसके लिए, कोई दवाई की घर पर? No, not really. I thought I should come and see you as you always help me. ठीक है, that was a case, simple case, एकदम basic case। बहुत सारे लोग जीपी है, उनके पास रोज आने वाली केस है। There was nothing बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। केस टेकिंग में बहुत कुछ आड़ा टेढ़ा या फिर कुछ धांसू कुछ नहीं था, एकदम सिंपल केस टेकिंग। पेशेंट ने सिंपल वर्जन्स में बात की है, एकदम ही ज्यादा सिंपल केस है। शायद कुछ लोगों ने ये केस मेरे साथ देखी हुई है, वो लोगों ने नहीं बोला तो भी चलेगा। वॉइस डॉक्टर प्रसाद व्यवहारे, वॉइस आ रहा था मेरा? हेलो सर? यस सर, व्हेरी क्लियर। आता क्लियर येतोय? क्लियर ना? ओके 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 सर, आता येतोय क्लियर? म्हणजे केस ऐकली की नाही तुम्ही? हो, पण थोडंसं ते टेक्स्ट सहारा घ्यावा लागला। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। आता क्लियर है सर। ओके, इट इज अ वेरी सिंपल केस। शूट एवरीबडी फटाफट। मुझे लगा अब तक आ गए होंगे। डॉक्टर अर्चना इज द फर्स्ट वन टू हॉप इन। Who is next? Help seeking. Delirium blames himself for his folly. ओके वैभव, यहाँ पर कहा उसने खुद को दोष दिया। शिट यार, मुझे नहीं खाना चाहिए था। शिट, मेरी गलती होगी, मुझे नहीं खाना चाहिए। क्यों मैं लॉकडाउन खुलती क्यों चली गई और क्यों मैंने नॉनवेज खाया? नहीं खाना चाहिए था। डॉक्टर आपने कहा था मुझे कि मत खाओ नॉनवेज, नॉनवेज खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, फिर भी मैंने नहीं सुना, मैंने खा ही लिया। ओके प्रिया खैरना, ऑब्जेक्टिव इज नोवर। वैभव, डिड यू गेट इट? मैंने जो बोला वो, आई होप। स्माइलिंग, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। मनीषा राठी, डॉक्टर हायोसाइमस। Okay, hyoscyamus. Delusion wrong suffered, objective reasonable. Okay. Delirium blames himself for his folly. Again, Dr. Archana, either you stick on to delusion wrong suffered or delusion blames himself for his folly. You cannot hop in on both trains, right? One is absolutely of opium. If you are going towards opium, stick to opium only. If you don't want to take the train of opium, leave it. Oops. You are not getting my voice, Dr. Archana? Am I not audible? In between. Okay. There are few who are going opium. Yes, wrong suffered. Wrong suffered में किसी ने हायोसाइमस एकदम किया था. Okay. Anyone else? Fast, guys. This is the first case. और एक केस है उसके बाद. फटाफट बोलो. सब सोच कर बोलो, लेकिन फटाफट बोलो.
Delusion wrong suffered. Second choice wrong suffered and religious affection. Why religious affection? Government. Okay. Elements from over excitement. डॉक्टर रेखा उसका प्रॉब्लम जो है वो ओवर एक्साइटमेंट से हुआ है क्या? उसकी पेट की जो तकलीफ है वो ओवर एक्साइटमेंट होने की वजह से हुई है क्या? आई गेस नहीं हुई है. एलिमेंट उसका नहीं है इससे. स्माइलिंग while telling complaints objective ignorance. डॉक्टर कविता नहीं, स्माइलिंग while telling the complaint नहीं था, शायद मैं था, सॉरी इफ आई डिपिक्टेड इट रॉन्ग, मैं था स्माइलिंग, वो नहीं थी. वो पर्टिकुलरली शुरू में आकर ऐसे डॉक्टर मेरा पेट तो कल रात से जब से मैंने वो खाया ना तब से मेरा पेट तो ऐसी थी, बाद में हो गई. Religiously attached with physician, that's why. Okay, good point. Elements from disappointment. Delusion injury being injured by surrounding. Surrounding क्या है धनश्री? धनश्री surrounding काय थे? What do you think is surrounding here? मला असं वाटतं की ती ते जे फूडला कन्सिडर करते की तिच्या आसपास That is not surrounding. Surrounding. I'll tell you what is surrounding. Surrounding is people around us. Surrounding is atmosphere around us. सराउंडिंग इज की मी ऑफिस मध्ये जिथे बसते ना एसीचा व्हेंट नेमका आणि त्याच्यामुळे मला त्रास. आणि दुसरं असं आहे की असं अचानक वातावरणात येताना त्याच्यामुळे मला असा प्रॉब्लेम होतो. किंवा माझ्या घरात राहते. प्रत्येक एक मिनिट. इंजर्ड बिईंगला ती रोज ते फूड खाऊन तिला त्रास होत असेल तर इंजर्ड बिईंग बरोबर आहे. ओके. एकदाच तिने खाल्लंय तर मग ते इंजर्ड बिईंग नाही. इट्स नॉट अ कंटिन्युअस ऑन गोइंग प्रोसेस. ओके. येस एक्झॅक्टली. गाईज थोडं आपण अजून ना इम्प्रूव्ह करूया की डिरेक्टली रुब्रिक न सांगता थोडस एकदा वाचूया ते की नक्की काय. जेस्टिंग. ओके, गुड मॅनरिझम. जेस्टिंग इज अ गुड ऑब्झर्वेशन. एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट. ओके ओके दीप. आणि अम्युजमेंट डिझायर. वाय अम्युजमेंट? कॅरी डिझायर टू बी फाइन. डिल्यूजन रॉंग सफर्ड. कैरेट डिजायर टू बी. डॉक्टर डू समथिंग. डॉक्टर कुछ तो करो यार. डॉक्टर देखो ऐसा है कि आई शुड यू शुड. आप हमेशा मदद करते हो ना, इसलिए मैं फटाफट. आप हमेशा मदद करते हो इसके लिए. ओके ओके. आप ही मदद. अम्यूजमेंट. व्हाई अम्यूजमेंट? व्हाई अम्यूजमेंट? वेटिंग फॉर द रेस्टोरेंट टू ओपन. घर पे खा खा के बोर हो गया. ओके ओके, नॉट सो ग्रेट. ओके ओके ठीक है. एनीवे But because he didn't feel it like. ओके ओके ओके. तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी डिल्यूजन पॉइजन बिकॉज या पॉइजन. वेरी नाइस पॉइंट. डिल्यूजन पॉइजन. ओके तो ठीक है. एक्चुअली ये केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑलमोस्ट सब लोगों ने गेस कर लिया. दैट इज द डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड. आई वाज सो एक्साइटेड. मैं तो एक सही इंटेंशन से गया था कि रेस्टोरेंट में जाऊंगी, मजा करूंगी, ऐश करूंगी, दोस्तों के साथ एंजॉय करूंगी, खाना खाऊंगी, मजा आ जाएगा. बहुत दिनों के बाद ये खुशी मुझे मिलेगी और मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए मैं पहले उसी जगह पर. तो द इंटेंशन वाज एब्सोल्युटली राइट. देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद द इंटेंशन. ठीक है. इसमें उसकी खुद की गलती भी कुछ नहीं है. जब ये अलाउ किया है तभी गई है ना. और जो हमेशा खाती थी वही खाने के लिए गई और इतने दिनों के बाद जा रही. ठीक है. तो ये सारी चीजें जो है उसमें इसकी गलती नहीं है. लेकिन पता नहीं यार, शेफ नया कोई चेंज हुआ है और उसने क्या स्पाइसेस यूज की. ठीक है. यहाँ पर फूड से ज्यादा वो शेफ को गाली दे रही. सुपरस्टिशियस नहीं, दिस इज नॉट सुपरस्टिशियस. सुपरस्टिशियस I'll tell you the difference between superstitious and wrong suffered. Superstitious में अगर यहाँ पर वो फूड को गाली देती है यार, वो फूड में क्या था क्या पता यार, I don't know, कुछ तो खराब था. एक मिनट. अभी बाकी लोग बीच में बात मत करो. You started explaining it now. Okay, I'll come towards everyone. Don't worry, इसमें बहुत सारी चीजें आई है, मैं तुम लोग को फटाफट एक्सप्लेन कर दूंगा. Don't worry. ठीक है. तो यहाँ पर सुपरस्टिशियस और रॉन्ग सफर्ड में मेन बेसिक डिफरेंस समझने की कोशिश. रॉन्ग सफर्ड में गलती मेरी नहीं है, फिर भी मुझे भुगतना पड़ा है और ये ब्लेम जो है वो किसी पर्टिकुलर इंसान को, सिचुएशन को जाता है. जैसे कि यार
मैं हमेशा वहां पर खाती हूँ। तो वो खाना सही नहीं था, लेकिन वो जो बनाने वाले ने ना उसमें कुछ ये किए, जो पहले वाला शेफ था ना वो ढंग से बनाता था, इसने पता नहीं कौन से स्पाइसेस इसमें यूज किए, कौन से तरीके से बनाया है, तो मुझे समझ में नहीं आया। उसकी वजह से शायद ये हो गया, सारी मेरी एक्साइटमेंट फ्लश डाउन हो गई टॉयलेट, है ना। तो यहाँ पर डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड है। सुपरस्टिशियस कब होगा कि आई डोंट नो यार कि क्या कैसा फूड था वो, आई डोंट नो, मतलब सही था हमेशा की तरह, टेस्ट वगैरह तो सेम ही था, लेकिन क्या पता क्या खराबी थी, मुझे पता नहीं। यहाँ पर पता नहीं है एक्चुअली, सुपरस्टिशियस में पता नहीं है, वो अपना एक बिलीफ बना लेती है, पता नहीं है एक्चुअली। लेकिन रॉन्ग सफर्ड में वो पर्टिकुलर ब्लेम करने के लिए एक पर्टिकुलर इंसान को, सिचुएशन को चूज कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस, ओके, दिस इज नॉट डेलिरियम ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर हिज फॉलो। मैंने पहले भी थोड़ा सा जो बताया था उसमें ये क्लियर कर दिया था वैभव को कि इसमें ब्लेम हिमसेल्फ फॉर हिज फॉलो में, ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर हिज फॉलो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि डेलिरियम में है, सबसे पहला वर्ड है डेलिरियम। शिट यार डॉक्टर, नहीं यार, नहीं आपने बोला था, नहीं आपने बोला था, आपने मुझे बताया था कि नॉनवेज मत खाना, थोड़ा सा कंट्रोल करो, लेकिन नहीं हुआ। मैं क्या करूँ, इतने दिनों के बाद लॉकडाउन था तो मैं चली गई, आपका मेरे दिमाग में था, लेकिन मुझे कंट्रोल ही नहीं हुआ। मैं गई थी ना दोस्तों के साथ, तो वहां पर जैसे ही मैंने देखा वो नॉनवेज, तो बस मेरे मुंह में पानी आ गया और मैंने बोला हटाओ यार, जाने दो। और फिर मुझे तकलीफ हुई, नहीं करना चाहिए था मुझे, आपने जो बोला था वो बात सुननी चाहिए। अभी देखो ना, भुगतना पड़ा ना मुझे। दिस इज डेलिरियम ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर हिज फॉल, एब्सोल्युटली क्लियर, दोनों एकदम अलग वर्जन से, प्लीज रिमेंबर दिस, है ना। क्योंकि डेलिरियम ब्लेम्स हिमसेल्फ और इस फॉली के लिए अगर तुम जाओगे तो तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं है दूसरा बट टू गिव ओपियम, और ये केस ओपियम का नहीं था पहले, ठीक है। एक तो ये डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड। अभी डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड में बहुत सारी रेमेडीज है, लेकिन इसके साथ दूसरा चीज जो था पहले, लैमेंटिंग पेन। Anyway, I'll disclose the rubrics first. Religion wrong suffered and lamenting pain about. सी मैंने दो ही रूब्रिक लिए थे, जरूरी नहीं है ये केस में दो ही रूब्रिक थी। जैसे रिलीजियस अफेक्शन was there, jesting was there, जिस तरह से वो बात कर रही थी it was there, ठीक है, ओके। तो रेमेडी was लैकेसिस, एकदम ही सिंपल केस है, उसको जैसे ही ये लैकेसिस का डोज दिया था, शी वाज ऑल फाइन, नेक्स्ट डे एकदम आराम से ठीक, क्योंकि एकदम क्लियर केस है। अभी ये लैमेंटिंग पेन अबाउट एंड डिल्यूजन राउंड सफर्ड, ये कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक ही रेमेडी, देयर इज ओनली वन रेमेडी एंड दैट इज लैकेसिस। तो एकदम इजी केस था, बहुत ही। बहुत सारे लोग जो जीपी कर रहे हैं, दे कैन see such kind of patient in their clinic and they can apply lactasis, लेकिन एकदम स्मार्टली यूज करो, ठीक है। समझ में आ गया सबको? सर जाओ पुढे, आई गेस एवरीबॉडी अंडरस्टूड, इट वाज वेरी सिंपल। yes I will go on, okay. The next case, just a second. Yes, everybody's. In a case of allergic rhinitis in a middle-aged man, I have a lot of cases of allergic rhinitis. Somehow, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के। शायद ऐसा है कि मेरे पास ठीक होते इसके लिए आते हैं, या फिर सब लोगों को आजकल एलर्जिक राइनाइटिस हो रहा है, आई डोंट नो, लेकिन देयर इज कुछ तो है ऐसा कि जिसकी वजह से एलर्जिक राइनाइटिस के बहुत सारे केसेस हैं। डायरेक्टली पेशेंट की वर्जन से स्टार्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर, आई वाज नॉट एबल टू टेक एनी ट्रीटमेंट, आई वाज आउट ऑफ इंडिया फॉर फ्यू इयर्स, आई वाज डूइंग ऑल फाइन, बट सिंस आई एम बैक वी हैव दिस रिनोवेशन गोइंग ऑन एट आवर प्लेस। डॉक्टर, ये जो बंदा है अब्रॉड था 2 साल से पिछले, तो इसके पहले मेरे से ट्रीटमेंट ले रहा था, ही वाज डूइंग फाइन, बाद में ट्रीटमेंट छूट गई, वो सही था वगैरह वगैरह वगैरह, और अभी वो अब्रॉड से इंडिया आया हुआ है, तो उसके घर में रिनोवेशन चल रहा है, ठीक है, रिनोवेशन चल रहा है, तो वो बोल रहा है कि यार जब से मैं यहाँ पर आया हूँ थोड़ा रिनोवेशन चल रहा है घर पर, तो ना तब से थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, नासाज है, थोड़ी सी खराब हो गई, ओके। मैंने बोला सो
Because of that, my problem started again. I was sneezing really bad. The sand and dust particles caused lot of trouble to me. है ना, उसकी वजह से जो रिनोवेशन चल रहा है उसकी वजह से बहुत तकलीफ हो गई सर। वो बहुत स्नीजिंग इतना ज़्यादा स्टार्ट हो गया क्योंकि वो कंटिन्यूसली हमारे घर पर जो काम चल रहा है तो इसकी वजह से जो सैंड एंड डस्ट पार्टिकल, क्योंकि वो काम चल रहा है और फिर वो धूल मिट्टी उड़ती रहती है, तो कितना भी कवर करो आप, तो सारी चीज़ों को भी कवर करो तो धूल रहती है और नाक में रहती है, तकलीफ देना स्टार्ट कर। ओके, फिर हाउ आर यू मैनेजिंग योरसेल्फ? सी ऑब्जर्व, क्वेश्चंस आर बहुत इंपॉर्टेंट। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, yes. सर, यस सर। यस, ओके ओके। हाउ आर यू मैनेजिंग योरसेल्फ? तो ठीक है, प्रॉब्लम तो है, दिक्कत तो है, तो खुद को मैनेज कैसे कर रहे हो? एक्चुअली डॉक्टर, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग, जस्ट स्टीम। अभी इसको इतना तकलीफ है लेकिन कुछ ले नहीं रहा है। क्यों नहीं ले रहा है यार? सिर्फ स्टीम ले रहा है only। तो ऑब्वियस वाली बात हो गई है कि व्हाई आर यू नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन्स? तुम इसके लिए कोई दवाई क्यों नहीं कर रहे हो? किसी डॉक्टर को क्यों नहीं बताया? I had a very bad experience with allopathic medicines when I was abroad। जब मैं बाहर था तभी मुझे बहुत ही खराब एक्सपीरियंस आया एलोपैथिक मेडिसिन का। I took the meds prescribed by the doctors there, but I developed huge rashes all across my body, है ना। इसको वहाँ पर कुछ तकलीफ हो गई थी और वो टाइम पर उसने वहाँ एलोपैथिक मेडिसिन लिया था तो उससे उसके बॉडी पर रैश आया, है ना। It was such a disastrous experience. Luckily, I had some of your meds left with me. I used them wisely. तो मुझे इतना खराब एक्सपीरियंस रहा डॉक्टर उसके बाद, तो मेरे पास थोड़ा सा आपका मेडिसिन बचा हुआ था, वो तो मैं मतलब ऐसे नहीं था उसके पास, तो वो मैं अगर मुझे कभी तकलीफ होती थी, कोई कंप्लेंट आती थी तो ही मैं यूज़ करता था, तो मैं वो यूज़ करता था और थोड़ा सा मुझे बेटर लगता था, तो मैंने एलोपैथिक मेडिसिन उसके बाद लिया ही नहीं। आई हैव अंडरस्टूड I can only manage properly with your medicine. I can manage properly only with your medicines. They really suit me. मुझे समझ में आ गया डॉक्टर कि होम्योपैथी आप जो दवा देते हैं वही मेरे लिए सही है ना, वो दूसरी चीजें नहीं, ये मेरे को अच्छी तरीके से सूट करती है, तो ये दवा मेरे लिए बिल्कुल भी सही है। ठीक है, एकदम सिंपल केस, वेरी सिंपल, रोज की केस, जीपी वाली केस, बोल दो, शूट फटाफट। इंजुरी बीइंग इंजर्ड फियर सफरिंग। अरे यार वैभव, आधी तू टाइप करून ठेवतो का आन्सर, नंतर मग बघतो का केस? सुपरस्टिशियस, अरे बापरे, delusion being injured surrounding fear betrayed, delusion wealth Aishwarya Shinde, why wealth? Injury surroundings by fixed idea, fear of being betrayed, injury being surrounded by traditional prejudice, there's an injury surroundings religious affection, traditional prejudice, objective reasonable, ट्रेडिशनल प्रेजुडिस। बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल प्रेजुडिस बोल रहे हैं। लैकेसिस, वापस लैकेसिस पर जाते हैं। सब लोग थोड़े से स्मार्ट हो गए, सबको लगता है मैं आज लैकेसिस पढ़ाने वाला हूँ, इसके लिए लैकेसिस की रूब्रिक बोल रहे हैं। Delusion injury being injured surroundings by high spirited and fear betrayed. Alzheimer's, DD lachesis. Why DD lachesis? Injury being injured, fear suffering. Okay. Yes, Dr. Archana. Why DD lachesis then? If you are so certain about Alzheimer's.
Sir, no, actually, I'm just hearing the case now. So, from the narration, I found that it is fear betrayed. But if अगर मेरे सामने पेशेंट होता तो शायद मैं और जज कर पाती अच्छे से. It can be religious कि वो आप पे बहुत भरोसा करते हैं और इसीलिए वो मेडिसिन नहीं ले रहे, या फिर उनको fear betrayed का डर है इसलिए वो मेडिसिन नहीं ले रहे. वो थोड़ा सा जज करना मुझे थोड़ा यस, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट. बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोगों को सामने वाले की मर्जी से अपना ये नहीं चल सकता है, लेकिन शी इज कमिंग टू द डीडी. इट इज वेरी नाइस कि इधर हायोसेमस या फिर और क्यों हो सकता है, शी इज वेरी ऑब्जेक्टिव रीजनेबल एकदम. वैसे फियर बिट्रेड में लैकेसिस और हायोसेमस दोनों दिए अभी. अजून पण 4-5 ऍड करतील त्यांचं है ना. कसं बेलाडोना, नायट्रोम्यूर, लॅकेसिस, ऑथेंटिकली आपण हायोसलाच विचार करतो ना fear betrayed. इवन इग्नेशिया इज आपण हायोसेमस मध्येच राहूया आता सध्या. हायोसेमस हो. अँड लायसिन. Confusion नको आज. ओके, डिल्यूजन इंजुरी बीइंग इंजुर्ड सराउंडिंग्स बाय बहुत सारे लोगों ने बोला है. धनश्रीने सांगितलं का याला सराउंडिंग्स, fear betrayed, delusion, poisoned by medicine, lachesis or hios. ओके. रिलीजियस अफेक्शन तो सबको समझ में आ गया है कि ये शायद लैकेसिस हो सकता है ना. ओके, लैकेसिस नहीं है, ये करेक्ट है, ये याद है, ये भी करेक्ट है. ठीक है, ये दोनों रूब्रिक से अगर फिर से जाओगे तो अगेन यू आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स लैकेसिस. बट bed, desire to remain in bed, a very very important rubric which actually yielded me hayosemus. Okay, यहाँ पर कुछ अभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने डाला हुआ है कि fear betrayal डाला हुआ है, या फिर रिलीजियस अफेक्शन और ट्रेडिशनल प्रेजुडिस. पहले मैं ट्रेडिशनल प्रेजुडिस पर बात करूँगा. ट्रेडिशनल प्रेजुडिस क्या होता है कि पहला वर्ड है उसमें ट्रेडिशनल, दूसरा वर्ड है प्रेजुडिस. ट्रेडिशनल माने जो परंपरा से चलता आ रहा है वो परंपरा, और प्रेजुडाइज मतलब हम लोग फिक्स है उसके ऊपर. ठीक है, ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज में लोग इस तरह से बोलते हैं कि नाही आता कसं इतक्या वर्षापासून आमचं चालू आहे तर ते कसं काय चुकीचं असेल ना, इतने साल से जो चलते चला आ रहा है. अभी जैसे मेरी नानी कहा करती थी कि अगर उसमें हम लोग ये करेंगे उसके बाद वो करेंगे, ऐसा करेंगे तो फिर वो सही हो जाए. तो अगर उन्होंने बोला है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो सही होगा. हमारे कुछ पुराने स्क्रिप्चर्स में ऐसा कुछ लिख कर रखा है तो वो फॉलो करते हैं, अभी वो फॉलो करते हैं तो सही होगा. अभी इतने सालों से ऐसा बोल रहे हैं कि जब भी जनवरी आता है तो हम लोग पर्टिकुलर जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं हम लोग उसमें पर्टिकुलर चीज़ें क्यों करते हैं, उसके पीछे एक रीज़न, क्या रीज़न है कि ऐसा ऐसा होता है, फिर ये होता है, फिर उसकी वजह से होता है. तो ये सारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, वो फिक्स है उनके दिमाग में और वो उनको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है. ये क्वालिटी लैकेसिस की बहुत ज़्यादा है. The traditional prejudices, and he will explain it very smartly, very rationally. He will try to put rationale into the explanation that is objective, reasonable. तो वो चीज़ है objective, reasonable. तो traditional prejudices नहीं है यहाँ. ठीक है, ये उसका सही है कि उसको एकदम सिंपल चीज है. डिलीजन इंजुरी बीइंग इंजर्ड सराउंडिंग, दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर. डिलीजन रॉन्ग सफर्ड भी बहुत क्लियर है, क्योंकि उसको वहां पर जो डॉक्टर ने गलत ट्रीटमेंट या फिर एलोपैथिक ट्रीटमेंट से उसको एक दवाई से जिसके ऊपर जनरली वो भरोसा करता है, जनरली हम लोग भरोसा करते ही है ना मेडिसिन के ऊपर कि मैं तो ठीक होने के लिए गया था, लेकिन उससे मुझे तकलीफ हो. तो डिलीजन रॉन्ग सफर्ड, ही हैज रॉन्ग सफर्ड. तीसरी चीज कि डॉक्टर साहब मैं आपकी दवाई के साथ सही चल रहा था, मुझे समझ में आ गया कि आपकी जो दवाई है वो मेरे लिए सही है ना, तो उससे नहीं निकल रहा है. तो दैट इज बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड. वन रूब्रिक एंड द होल इज चेंज फ्रॉम लैकेसिस टू हायोसेमस. बहुत बार तुम लोग को ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. ये रूब्रिक शायद हम लोग उसमें नहीं ले पाते कि एक पर्टिकुलर चीज है, पेशेंट को समझ में आ गया कि यार इससे मैं सही चलता हूँ एकदम प्रॉपर, है ना. जैसे कि रिसेंटली अभी एक केस हुआ था, कल ही, मतलब कल की बात है कि वो पेशेंट डायबिटीज की मेडिसिन जो है वो नहीं छोड़ रही थी. शी हैड कम फॉर सम डिफरेंट
लेकिन मैंने उनको बोला देखिए अभी और कुछ मत लेना, कुछ लेने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन मत लो। कहती लेकिन डॉक्टर मेरा ना डायबिटीज का मेडिसिन चल रहा है, वो तो नहीं छोड़ना पड़ेगा ना, और साथ में वो मुझे थोड़ा सा टॉनिक देते हैं, वो तो नहीं छोड़ना पड़ेगा ना। अंडरस्टूड? तो ये है बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड, एक कंफर्ट स्पेस जो वो छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उनको लगता है अगर हायोसेमस को स्पेशली कि अगर ये कंफर्ट स्पेस अगर मैंने छोड़ दी और कुछ हो गया तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, इसके लिए अभी यहाँ पर फियर बिट्रेड में अभी तक पेशेंट गया नहीं है। ये केसेस गया नहीं है, लेकिन ऑन द वर्ज जा सकता था, गया नहीं है। ठीक है, फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग के फ्यूचर के रिगार्डिंग कि अगर ऐसा हुआ तो कहीं पंगा ना हो जाए। ओके, डिल्यूजन सोल्ड बीइंग सिंगल रेमेडी रूब्रिक है हायोसेमस की। डिल्यूजन सोल्ड बीइंग तो ये है कि यार बहुत ज्यादा हम लोग अच्छी तरीके से स्मार्टली कब यूज कर सकते हैं, जब पेशेंट अगर बोलते कि नहीं डॉक्टर कि इस पे बेड डिजायर वाला थोड़ा सा फीलिंग है, लेकिन सोल्ड का मतलब क्या है, मुझे बेच दिया, सोल्ड है ना, विल सेल भी नहीं है, सोल्ड वाला फीलिंग कि यार डॉक्टर ने तो पूरा वाट लगा दिया कि इतना, एक तो ये हो गया, ऑपरेशन भी ढंग से नहीं किया, फिर 4 हॉस्पिटल करने पड़े मुझे, इतने कंसल्टेंट देखने पड़े, या फिर इतनी महंगी दवाई, इतने ज्यादा महंगा इलाज, क्या मैं बताऊं, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्यों की मैंने वो, सच्ची मुझे ऐसा ही लग रहा है कि क्यों की मैंने 12च्या भावात जाईन मी नाही, गेले मी, जाईन मी इज डिफरंट, सोल बीइंग ऑलरेडी। ठीक आहे की आता जे सुरू आहे ना त्याच्यामध्ये झालेलंच आहे, वाट लागलेलीच आहे, सोल्ड इज पास्ट टेन्स, जरी ती बीइंग मध्ये आता असेल ना तरी पण झालेलं आहे तिच्या बरोबर। ओके, तर बेसिकली एकदम सिंपल केस आहे, एकदम रेग्युलर केस आहे, एकदम रोजच्या केसेस आहे, आणि याच्यामध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट, सबसे इम्पॉर्टंट रूब्रिक कौन सा था दोनों में इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन रूब्रिक was delusion wrong suffered, सिंपल रूब्रिक, बेसिक रूब्रिक एकदम ही, delusion wrong suffered he has। ठीक है, delusion wrong suffered he has मतलब गलती मेरी नहीं थी, फिर भी मुझे उसके लिए भुगतना पड़ा। ठीक है, तो सर हेलो, हाँ गुड, शुड आई प्रोसीड, आगे बढ़ूं? हो समझा है सबको? आई होप सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वाइट सिंपल इट वाज। यस कुछ भी, हाँ, why not poison being medicine? It is, you can take poison by medicine, it is not a problem. Again, if you go into delusion poison, he has been poisoned by medicine, you can again land up into lachesis and Alzheimer's both. मैं तुम लोग को सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि bed desire to remain in bed was the defining rubric between lachesis and Alzheimer's. Okay, yeah, you can take 8 to 10 rubrics also from such a miniature version. Okay, I'll go ahead. Delusion wrong suffered he has wrong. There are several remedies. I am going to concentrate only on these 2 remedies. Okay, which are, first is lachesis, another is Alzheimer's. Let us differentiate between these 2 remedies. अगर डे टू डे प्रैक्टिस में ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली रेमेडी, व्हाट आर द कॉमन फाइंडिंग्स? ठीक है, अगर ये पेशेंट जो है वो होते कैसे हैं, सुपरस्टिशियस, कोई तो मोबाइल पर कुछ तो स्क्रीन पर कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर 10 के मार्क्स आ रहे हैं, डोंट डू इट प्लीज। देन नेक्स्ट इज मूड रिपल्सिव, है ना, ऐसे पेशेंट अगर किसी नहीं होना चाहिए, क्यों होगा, है ना, कॉमन, ये लोग बन जाएंगे कैसे, कॉशियस। ठीक है, होंगे कैसे, फिर इसके लिए मुझे नहीं करना है ना, उसकी वजह से मुझे भुगतना पड़ा, तो मुझे नहीं करना है ना, अभी मुझे ये पैथी करनी है, मुझे ये डॉक्टर चाहिए, मुझे उसके पास जाना ही नहीं। It can be objective reasonable. There are some common findings. There can be numerous common findings. I am just telling you few common findings. Okay. रिएक्शन क्या होती है पेशेंट की, एक तो एंगर होता है,
ठीक है, कर्स होता है, हेट होता है, हेट्रेड, रिवेंज होता है, या फिर रेज होती है, फ्यूरी होता है। ये सारी चीजें उसकी क्या है, अलग अलग रिएक्शंस है। अभी रॉन्ग सफर्ड का मतलब ही क्या है? व्हाट इज व्हाट डू मीन द रॉन्ग सफर्ड? रॉन्ग सफर्ड इज एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, अनप्लेजेंट, जो बिल्कुल जमा नहीं है। यार मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मुझे भुगतना पड़ा। मैं तो एंजॉय करने के लिए गया था, खाने के लिए, मस्त मजा करने के लिए, जमा नहीं है। तो क्या शेफ ने क्या किया था, क्या पता। या फिर मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट ली तो आपने इतना रैश हो गया, सही नहीं हुआ मेरे साथ, है ना। या फिर मैंने ऑपरेशन के लिए गई थी, ऑपरेशन मेरा सही नहीं हुआ, उसे रेनाउंड डॉक्टर, रेनाउंड स्पेशलिस्ट था उस चीज की, लेकिन देखो क्या प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, अगेन ये सारी क्या है, रॉन्ग सफर्ड के एग्जाम्पल, जिसमें मेरी हैंडलिंग किसी ने सही से नहीं की है, मुझे नहीं भुगतना चाहिए था, फिर भी मैं भुगत रही। ठीक है, तो ये किस किस चीज से हो सकता है कि शायद ट्रीटमेंट गलत जा सकती है, शायद फूड से हो सकता है, मेडिसिन से हो सकता है, किसी ने गलत एडवाइस दी कि यार भाई टाइम सही है ना, पूरा इकोनॉमी डाउन हो गया, मार्केट में पैसा लगा दो, है ना, मार्केट बूम होने वाला है, मैंने डाल दिया। मार्केट बूम तो हुआ नहीं, मेरे पैसे बूम हो गए, यार क्या बात हो गई यार। किसी की गलत एडवाइस, इट इज ऑल्सो रॉन्ग सपोर्ट, उसमें जा सकता है, जस्ट गिविंग यू ग्लिम्स। या फिर गलत डायग्नोसिस, कि समझा ही नहीं है किसी को और उसने गलत ट्रीटमेंट कर दी उसकी वजह से, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हो सकती है, नॉट टेकन प्रॉपर केस, या फिर उसको किसी ने निगलेक्ट कर दिया है। मैं बीमार गिरा क्योंकि किसी और का फॉल्ट था, है ना? मैंने तो कुछ नहीं किया था ना सफर होने के लिए, ठीक है। या फिर मैंने डॉक्टर से कहा था कि यार मुझे कुछ हेवी एंटीबायोटिक्स वगैरह मत ना, मुझे नहीं जमती, मुझे होता नहीं, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने झूठ बोला मुझसे। उन्होंने तो मुझे एंटीबायोटिक्स हेवी दी थी, मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखा, तो बोला यार ये तो हेवी एंटीबायोटिक्स है। तो देखो मैंने उनको बोला था, आई ट्रस्टेड, लेकिन फिर भी मुझे भुगतना पड़ा। तो यहाँ पर मेरी क्या गलती है ना। या फिर पेरेंट्स कि मुझे कुछ करने का यही नहीं मिल रहा है, मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं, मम्मी बोलती नहीं ये करने का, डैडी बोलते हैं ये करने का, तो मुझे क्या करना है वो तो कोई सुन ही नहीं रहा, मुझे उनकी ही मन की करनी पड़ रही है। और देखो अभी वो जो बोल रहे हैं उनको लगता है वो मेरे हित में है, या फिर मुझे बेनिफिट कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं जमता है यार, मुझे नहीं जम रहा है और मुझे ये करने को लग रहा है, तो इसके लिए आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग एनी रिजल्ट्स। ना मैं सही से कर रहा हूँ, ना अच्छे से कर रहा हूँ, ना सक्सेस है, कुछ भी नहीं है, इसके लिए मेरी लाइफ वेस्ट हो रही है। अगेन दिस इज ऑल्सो फीलिंग ऑफ रॉन्ग सपोर्ट। एक तुम लोग को शायद किसी ने यूज किया होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, मुझे पता है, यूज नहीं किया। ये एंगल जो है वो है एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, बहुत सिंपल से रूप है, बहुत सारे दिमाग में आई, बहुत सारे लोगों की एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन एंड डिल्यूजन रॉन्ग सपोर्ट। अगर ये कॉम्बिनेशन बनाओ तो कितनी रेमेडीज आती है देख लो बाद में। अगर किसी ने देखा होगा तो आई एम टेलिंग ओनली वन थिंग, you don't know this angle of hyoscines, कि there is elements from domination plus illusion wrong suffered, Cars. again there is only that is hyoscines. Okay, थोड़ा सा ये अलग सोचिए, ठीक है। देन किस वजह से हो सकता है ये, अगर नेग्लिजेंस, किसी के बैड इंटेंशंस, सर्कमस्टेंसेस सही नहीं थे, सिचुएशन सही नहीं थी, किसी ने केयरलेसनेस दिखाया, किसी को नॉलेज ही नहीं थी, या फिर मतलब सबसे 100 बात की एक बात है कि गलती मेरी नहीं थी, गलती किसी और की थी, किसी बंदे की थी, किसी सिचुएशन की थी, ट्रीटमेंट की थी, मेडिसिन की थी, फलाना ढिमकाना, किसी भी चीज़ की, बट आई वॉज नॉट रॉन्ग। दूसरों की गलती की वजह से ये हो गया। Some messages coming, I'll just check. Okay, carcinosin and hyocemus. Elements from domination is carcinosin and hyocemus. Okay. Yeah, carcinosin. But obviously we can easily differentiate between carcinosin and hyocemus. Sorry, that was my mistake. Carcinosin is also there. Carcinosin to पूरे elements from domination तो उसका core है ना, और obviously wrong suffered में है. लेकिन we can easily differentiate between hyocemus and carcinosin. Sorry, thank you for doing the correction. क्या इसकी रिएक्शंस हो सकती है, तो एंगर है, हायोसेमस जो है वो थोड़ा एंग्री है,
लेकिन लैकेसिस जो है वो बहुत ज़्यादा एंग्री होता है। अभी ये ऐसा क्यों होता है कि हायोसैमस कम एंग्री है और लैकेसिस ज़्यादा एंग्री है? हायोसैमस जो है वो टिमिडिटी में है, टिमिडिटी बैशफुल। इफ यू कैन चेक, लैकेसिस नहीं है चेक, अभी तो तुम लोग चेक करोगे, तो लैकेसिस वहाँ पर नहीं है। हायोसैमस को ये पड़ी रहती है कि यार मुझे आया था ना, गुस्सा तो आया था, नहीं किया उसने, सही नहीं किया, ठीक है, मेरे साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ, तो आपने कुछ बोला उनको? नहीं, कुछ बोला नहीं, लेकिन वो डॉक्टर अच्छा नहीं, मैं इतना तो कह सकता हूँ, अच्छा, तो आपने बोला क्यों नहीं? आपने इतने पैसे खर्च किए थे, आपने इतना पैसा लगा था, आपने, आपका तो हक बनता है बोलना, हाँ डॉक्टर बोलना चाहिए था, नहीं लेकिन बोला नहीं। मैं सोचा कि क्या पता फिर से उनसे अगर मुझे एडवाइस लेनी पड़े, या फिर क्यों बोल लेगा ना उनको, अगर बाद में कभी उनकी जरूरत पड़ी तो कोई उसके दिमाग में ये चल रहा है कि आगे चलकर उसको अगर जरूरत पड़ी तो, आगे चलकर कुछ काम आया तो पहले से अपनी सेफ साइड बना के रखा है कि आगे चलकर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हायोसैमस वही है जो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ठीक है, ही इज ऑलवेज इनटू दैट, ये कॉशियस रहेगा कि आगे कुछ होना नहीं चाहिए, whereas लैकेसिस केयरफुल रहेगा, है ना, हायोसैमस जो है वो कॉशियस रहेगा कि यार कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो अगर मैं वो डॉक्टर के पास जाकर कुछ बोलता हूँ, उनको बोलता हूँ, या फिर हाँ मुझे करना चाहिए था क्या, उनको कोर्ट में खींचना चाहिए, नहीं किया मैं, लेकिन इतना तो पता है मुझे कि वो डॉक्टर अच्छे डॉक्टर नहीं है। whereas लैकेसिस क्या करेगा कि यार मैं नहीं छोड़ूंगा, कि आपने क्या बोला था मुझे, यू विल मेक मी करेक्ट, यू विल मेक मी ऑलराइट, यू विल मेक माय पेन गो अवे, ये न्यूज़ जो है मेरी वो सीधी हो जाएगी, मैं ठीक से काम कर सकूंगा। आपने कितना टाइम बोला था? 3 महीने बोला था, किधर हो गया? नहीं हुआ, व्हाट आर यू डूइंग, क्या सही किया आपने, किस बात के पैसे लिए? तो ये जाकर वो डॉक्टर पर चढ़ जाएगा, हायोसैमस नहीं करेगा, क्योंकि हायोसैमस को एक डर है हमेशा से, ठीक है, कंप्लेनिंग इंजुरी ऑफ सपोज, या फिर इमेजिनरी कंप्लेन, ठीक है। दूसरी एक चीज है कि वहां पर पेशेंट को, हायोसैमस को एक और चीज है डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, कि उसको टेंशन है कहीं यार ये उसकी वजह से बाद में अगर कभी ये डॉक्टर है, डॉक्टर की जरूरत तो पड़ेगी, है ना, तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी तो आगे चलकर अगर हमें कुछ चाहिए रहेगा तो जरूरत पड़ी, और अगर उसने सही नहीं किया तो, है ना, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो, ठीक है। ये है डाउटफुल ऑफ सोल्स वेलफेअर, खुद की काय म्हणतात मराठीत, स्वतःच्या जीवाची काळजी, है ना, असं असतं बाबा, उसके लिए वो बहुत ये रहता है, कुछ यार नाचा भी है, टिमिडिटी, लैकेसिस एंड हायोसैमस में डिफरेंट आता है, आई एम टिमिडिटी पर नहीं, टिमिडिटी एंड बैशफुल पीपल, ठीक है ना, दिस इज एंगर में उसको ये। नेक्स्ट इज कर्स। कर्स मतलब जैसे अब मैंने अभी ऑलरेडी बताया कि कर्स में कौन है, हायोसैमस है, लैकेसिस नहीं, है ना, लैकेसिस डजंट बिलीव इन कि ये यहाँ पर वो अच्छा डॉक्टर नहीं है, उसे वो जाकर वो डॉक्टर से भिड़ जाएगा, लड़ जाएगा वहाँ पर, ठीक है ना, क्या यार ये इसने मेरा ये खराब कर दिया, उसने उसकी वजह से मेरा प्रॉब्लम हो गया, है ना, वो लेमेंट करते रहे, या फिर वो जाकर डॉक्टर पर जाकर भड़केगा कि यार आपकी वजह से मेरा सही नहीं होगा, डिस्पेयर रिकवरी में चला जाएगा, डाउटफुल रिकवरी, डिस्पेयर रिकवरी, ये सारी चीजों में लैकेसिस आएगा, डिस्पेयर रिकवरी में हायोसैमस नहीं, ठीक है। देन कर्सिंग इनवॉल्वमेंट, हायोसैमस, ठीक है। The next is है हेट्रेड। हेट्रेड में क्या होता है, पेशेंट का ऑप्शन कि नहीं यार मुझे उसका नाम भी नहीं लेना, प्लीज यार, किसी बंदे के लिए भी बोलते हैं यार तू मेरे साथ उसका नाम क्यों ले रहा है, मत लेना, मुझे पता है मुझे नहीं अच्छा लगता, नाम भी मत लो, मुझे सुनना ही नहीं उसके बारे में, नहीं जाने दो, अभी क्या वो डॉक्टर के बारे में क्या बात कर, मतलब खराब कर दिया सब कुछ,
डोंट वांट टू सी हिज फेस, ये सारी चीजें हेट्रेड को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट रिवेंज, रिवेंज में विल ट्राई drag him in court या फिर will want to harm him, want to kill that person, wishes he should suffer the same। यहाँ पर रिवेंजफुल में क्या करेगा, रिवेंजफुल में क्या करेगा कि ये सारी चीजें करेगा कि उसको कोर्ट में घसीटेगा, नहीं मैं तो उसके ऊपर केस कर दूंगा। ये है एक्चुअल बिहेवियर कि उसको तकलीफ देना चाहिए, कि उसको गुंडे विंडे नहीं भेजेगा, क्या पता कोई होगा तो वो भी कर सकता है, हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ कर देगा, हो सकता है ना। वांट टू किल दैट पर्सन, उसको लगता है यार ये मुझे हुआ ना डॉक्टर, उसको होना चाहिए, वो डॉक्टर को होना चाहिए, उसका भी ऐसा ही ऑपरेशन होना चाहिए था, उसकी भी उसके साथ भी यही होना चाहिए, उसने जैसी दवाई मुझे दी और मुझे जो भुगतना पड़ा, उसने जैसे इंजेक्शन मुझे दिया और मुझे जो भुगतना पड़ा, वही उसको होना चाहिए ना, तभी जाकर उसको समझ में आएगा। ये रिवेंज वाली फील्ड में हायोस नहीं है, लेकिन कौन है, एक्सिस है। ओके, व्हिच रेपर्टरी इज दैट, सी ये जो है वो शायद रडार में नहीं दिया, लेकिन इफ यू गो बाय केंट्स रेपर्टरी इट इज प्रेजेंट देयर, डाउटफुल ऑफ सोल्स वर्कर। रेज भी है, ठीक है, रेज में दोनों भी प्रेजेंट है, लेकिन हायोसमस फिर भी क्या है, टिमिड है ना, ज्यादा टिमिडिटी एंड बैशफुल, दैट समथिंग इज अफ्रेड कि समथिंग विल गो रॉन्ग, अगर उसने कुछ किया तो कुछ गलत हो जाएगा, डिल्यूजन ऑफ रॉन्ग फैंसी, है ना। देन डाउटफुल ऑफ सोल्स वेलफेयर, कंप्लेनिंग इमेजिनरी इंजरी। लेकिन लैकेसिस में क्या है, ईगोटिज्म, उसकी ईगो पर बता यार कैसे नहीं यार, मैं देख लूंगा यार उसको, मैं थोड़ी ना ऐसे सहन करने वाला, है ना। डाउटफुल और रिकवरी है, ठीक है। ओके, और बहुत सारी चीजें भी है, जैसे ये लोग क्या करेंगे, जैसे बहुत सारे लोग कि जिनको दवाई से तकलीफ है, रिफ्यूजिंग मेडिसिन, है ना, रिफ्यूजिंग मेडिसिन में जाओगे तो दोनों मिलेंगे, हायोसमस भी मिलेगा और लैकेसिस भी मिलेगा, ठीक है। या फिर दोनों भी कॉशियस हो जाएंगे, है ना, हायोसमस भी होगा और ये भी होगा। पॉइजन, जैसे बोला था पॉइजन मेडिसिन में, ठीक है, इसमें भी दोनों कॉमन ही होंगे, ठीक है। देन डिल्यूजन इंजुरी अबाउट टू रिसीव, जिसको लगेगा कि यार मैं किसी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, क्या पता कुछ हो गया तो, है ना। अगर सी डिल्यूजन इंजुरी अबाउट टू रिसीव इंजुरी है ना, ये हम लोग अदरवाइज कॉमनली किस चीज के लिए लिखते हैं कि अभी तो यार सर विंटर आने वाला है और मुझे पता है कि मुझे ये होने ही वाला है, हर बार होता है, और मुझे थोड़ा सा ना तकलीफ स्टार्ट हो गया, मेरे को नोज में थोड़ा सा इरिटेशन स्टार्ट हो गया, तो अब मुझे पता है कि ऐसा कुछ होने ही वाला है, तब हम लेते हैं डिल्यूजन इंजुरी अबाउट टू रिसीव, जहाँ पर दोनों कॉमन है। लेकिन हम लोग डिफरेंशिएट कहाँ पर कर सकते हैं, हायोसमस जो होता है वो इनडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट नो होता है। क्यों होता है वो इनडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट नो, या फिर डिल्यूजन वेल सेज वेल में, क्योंकि वो बताना चाहता है या फिर डर रहा है आगे जाने से, यार आगे जाकर कुछ पंगा हो गया, कंप्लेनिंग इंजुरी ऑफ सपोज हो गया तो क्या करेंगे, इसके लिए वो अपना कंफर्टेबल सिचुएशन, अपना बेड छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि अपने स्पिरिट्स को हाई कर देता है। So high spirited में you will not find lackesis, but you will find hayosamus. Okay, indifference complaint does not, तो बोलता है नहीं कोई मैटर नहीं, there is no problem, वैसे कुछ तकलीफ है नहीं, इसके लिए क्यों कर रहा नहीं, ये क्यों कर रहा है तो उसका प्रॉब्लम ये है कि कोई पंगा ना हो, इसके लिए हायोसमस indifference complaint does not know, जबकि लैकेसिस वहां पर नहीं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आएगा जैसे सॉरी हायोसमस जैसे सिचुएशन में आएगा तो एस्केप अटेम्प्ट में होगा, एस्केप अटेम्प्ट टू में होगा, ठीक है। तो बार बार वो सिचुएशन में नहीं जाने की कोशिश करेगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, इसके पास नहीं जाना है, तो वो सिचुएशन में निकलने की कोशिश करेगा हमेशा। एस्केप अटेम्प्ट टू डिल्यूजन इन, एस्केप अटेम्प्ट टू डेलिरियम इन, है ना, डेलिरियम में कि नहीं मुझे जाना है, डेलिरियम में कुछ चाहिए नहीं, करना ही नहीं, ठीक है। इसको तुम लोग क्लोजली ये भी कर सकते हो आर्निका के साथ, कि आर्निका भी चाहता है, लेकिन आर्निका का फियर हर्ट और पेन बहुत ज्यादा,
ठीक है, उसको रॉन्ग सफर्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाइपोथैलेमस जो है वो रॉन्ग सफर्ड का एक्सपीरियंस उसको आ गया है, इसके लिए वो ये सारी सिचुएशन में से निकलने की ज्यादा कोशिश कर रहा है। एस्केप अटेम्प्ट्स सराउंडेड बाय मेन इंस्पिरेशन, लगता है कि सब लोगों ने घेर लिया है मुझे, सारी परेशानियों में, सारी तकलीफों ने घेर लिया है मुझे, एस्केप करने की कोशिश करता है हाइपोथैलेमस। ओके, बहुत थोड़ा सा ज्यादा डिटेल हो रहा है। मैंने सोचा था कि एकदम बेसिक, लाइट, सिंपल और सॉफ्ट हो, जो फटाफट समझ में आ जाए। ओके, कंक्लूजन क्या है इसका? लेट्स नॉट अज्यूम टू बेस्ट ऑन जस्ट वन ग्रुप। अज्यूम नहीं करते हैं कि डिवीजन रॉन्ग सफर्ड अगर है तो हाइपोथैलेमस ही होगा, या फिर डिवीजन रॉन्ग सफर्ड अगर है तो लैकेसिस ही है। नो, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा डिटेल में जाओ, गो टू द फाइनल डिफरेंशिएशन। अगर फाइनल डिफरेंशिएशन पर जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सी रेमेडी कौन सी है। यू कैन इजीली डिफरेंशिएट एंड यू कैन प्रोड्यूस वंडरफुल रिजल्ट्स। माइंड बहुत सिंपल मेडिसिन से लेकिन कमाल के रिजल्ट्स। एक मिनिट, एक ऐड करतो, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स ना, हे डिफरेंशिएशन जी तो म्हणतोय ना, दैट डिफरेंशिएशन हैज टू बी ऑन रूब्रिक लेवल। एकदम रेमेडी में डिफरेंशिएट करना थोड़ा आगे वाली बात है, लेकिन रूब्रिक ऐड करने के लिए वो डिफरेंशिएट हो जाता है। यस, एग्जैक्टली, कि मैंने सोचा था थोड़ा सा सिंपल, एकदम सिंपल रखूंगा, थोड़ा सा टीडियस थोड़ा सा हो ही गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन आई होप it was good for all the levels. हाँ सही था ना, मतलब मैंने सोचा था कि सबको उसमें से कुछ ना कुछ होना चाहिए। बाकी जो लोग है पहले वाले, उनको तो सब कुछ एकदम इजी केसेस, एकदम सिंपल बेसिक। बहुत सारे लोग, स्पेशली मैंने इसके लिए बताया क्योंकि जो जीपी कर रहे हैं, दे कैन रियली ट्राई दीज मेडिसिन्स इन देयर क्लिनिक। कोई तो पेशेंट होगा तुम्हारे पास जो ऐसा बोलेगा, उसको प्लीज देकर देखो, यू विल हैव वंडरफुल रिजल्ट्स। तभी जाकर तुमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हम लोग ये चीज पे इसको यूज कर सकते हैं विद कॉन्फिडेंस, एकदम आई टेल यू, एकदम कॉन्फिडेंस। ठीक है, एंड दैट्स इट। इट वाज अ वेरी, थोड़ा सा एक्चुअली सर को पता है सेशन काफी बड़ा था, जो एक लेक्चर में खत्म होने वाला नहीं था, तो इसको थोड़ा सा रैप अप करके, कट डाउन करके मॉडिफाई किया है उसको, थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, थोड़ा सा लास्ट मोमेंट एडजस्टमेंट किया। ठीक है, आई विल जस्ट गो थ्रू द कमेंट्स, किसी को कुछ क्वेश्चंस है क्या एक बार चेक कर लेता हूँ। आई ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल, एकदम ये एकदम सिंपल वाला था। किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिलीजन रॉन्ग सफर्ड आज के बाद मिस हो, या डिलीजन रॉन्ग सफर्ड क्या है पता ही नहीं कैसे लेना है, इससे नहीं होना चाहिए। और लैक्टेसिस और हाइपोथैलेमस, लैक्टेसिस तो या हाइपोथैलेमस, इसमें प्रॉब्लम एकदम बेसिक वाला, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, और स्पेशली जो डेलिरियम ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर हिज फॉल, जो मैंने कुछ लोगों से एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी, वो भी नहीं होना चाहिए। आई होप नहीं होगा, एंड 100% श्योर उनके सामने अगर पेशेंट होगा तो होगा ही नहीं। Anybody? Any questions? Any doubt? Anything to add? Yes, delegates. किसी को कोई सवाल है? Questions? एक मिनट समझो तुम। हाँ चलो। Any questions? No questions. It was very clear. I was elaborative enough. मैंने सब कुछ सही बोल दिया। सर रिलेशन में कोई और हम रिलेशन में कोई इल्जाम लगाता है, रिलेशन में कोई इल्जाम लगाता है तो हम बिट्रेड बोल सकते हैं, वो अलग है ना, डिल्यूजन नहीं है। इट इज फियर बिट्रेड। फियर बिट्रेड का मतलब है फियर
F फॉर फियर, F फॉर फ्यूचर, जो आगे चलकर होगा उसका डर होगा तो ही बिटरेट। फियर बिटरेट तभी ले सकते हो कि आगे चलकर ऐसा कुछ हुआ, तो किसी ने धोखा किया तो मेरे साथ धोखा हो गया, तो कोई इल्जाम लगाता है मतलब ऑलरेडी लगा दिया है ना कि किसी ने मुझसे ऐसा खिलौना इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया तो मैंने नहीं किया, दैट इज नॉट फियर बिटरेट। Okay. Anybody? I think we are done with this. No questions. Okay. सर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया इसलिए किसी को कोई क्वेश्चन ही नहीं। Of course. No doubt about that. Sanjay. या संजय बोल रहे। Hello. Basic difference, delirium blames him for his folly and delusion wrong suffered is. If you see complete rubric, delusion wrong, he has suffered. It is a passive voice. So he has suffered wrong. Bracket में लिख लो by something or someone अपने understanding के लिए, और delirium blames himself for his folly. So he is blaming himself and wrong suffered में blame दूसरे पे जा रहा है. Clear cut difference. तो उसमें confusion आना ही नहीं चाहिए. Okay? Correct. आना ही चाहिए, और एक delusion है और एक delirium है। वो तो है ही, लेकिन blaming himself and blaming other, two opposite poles. और delusion wrong suffered very well dissected actually. तो उसमें पहला था innocence कि मेरा intention बहुत अच्छा है. सेकंड था इनजस्टिस, मेरे साथ गलत हुआ है. और तीसरा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, रिएक्शन उसमें आती है एंगर, एक्सेप्ट नाजा, दैट इज PQRS फॉर नाजा रेमेडी. जब हम उसके बारे में बात करेंगे तब पता चल जाएगा. अदर रेमेडीज आर इन एंगर एंड रेज, एवरीथिंग रेज एंगर रूब्रिक. सो इनोसेंसी, देन इनजस्टिस एंड रिएक्शन ऑफ एंगर, ये आएगा तो हम डेलिजन रॉन्ग सफर छोड़ेंगे नहीं आज के बाद. थैंक यू प्रतीक फॉर वंडरफुल सेशन. रुचि. इनजस्टिस ने भी बोला है, इनजस्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट रुचि are you there? Yeah, रुचि. Yes. इनजस्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है व्हाई मी, व्हाई मी, यस, है ना, इसे याद रखो ये. यस रुचि प्लीज. एंड You have explained so nicely. I don't want to speak anything. मेरे ख्याल से ये चीजें बहुत अलग अलग हैं. जैसे अभी एक जना पूछ रहा है reproaching oneself और delirium blame himself for his folly को कैसे differentiate करेंगे. Reproaching oneself में कोई delirium नहीं है, वो सिर्फ blame है, self blame कि अरे यार ये मैंने गलत कर दिया. जो delirium होता है वो एक step आगे होता है. Yes. So you have to understand delirium first to understand this differentiation. एक normal blame है जो मैं कर रही हूँ खुद को कि यार ये मेरी वजह से हो गया, और एक डिलीरियम है कि जहां पे आई एम ब्लेमिंग एवरीथिंग बिकॉज ऑफ माय मिस्टेक्स इट हैज हैपेंड. तो वो एक स्टेप आगे है. और रूब्रिक्स पढ़ो, जब भी जजमेंट पर आओगे ना पहले रूब्रिक पढ़ो. सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेन रूब्रिक. मेन रूब्रिक इज कैरिंग द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. हम लोग क्या करते हैं, डिलीजन इज सराउंडिंग. सराउंडिंग वाला है क्या, वो सराउंडिंग वाला क्या है, पहले का सोचो. पहले डिलीजन है, फिर इंजुरी है, फिर बीइंग है, फिर सराउंडिंग, है ना. ऐसे एक एक स्टेप में डिलीरियम है. डिलीरियम की बात ही अलग है. डिलीरियम में गाड़ी पटरी से उतर चुकी है, बार बार वही बोल रहा है. हम लोग बोलते हैं यार समझ में आ गया, बस कर, अभी समझा मुझे तू जो बोल रहा है, आई अंडरस्टूड. ओके, नहीं डॉक्टर यार नाही करना चाहिए. अरे हाँ बाबा कळलं, नाही ना चुकलंच माझं, कळलं. उसको नहीं समझता है क्योंकि गाड़ी उतर चुकी है. ठीक है प्रतीक, तू जे म्हटलं ना व्हाय मी, त्या सेम लाईन वरती मराठी लोकांसाठी एक शब्द सांगू इच्छितो, बळीचा बकरा. इफ यू सर्च स्केपगोट वर्ड इन अ रडार, स्केपगोट ब्रॅकेट C डेलिजन रॉंग हॅज सफर्ड. सो डायरेक्ट एंट्री, एखाद्या पेशंटने जर कॉन्स्ट्रक्ट दिलं की मी बळीचा बकरा झालो, माझी काही चुकी, व्हाय मी. सो डायरेक्ट एंट्री टू दॅट रुब्रिक एकदम इझी होऊन जाते, बळीचा बकरा. ओके, थँक्यू.
इझी करूनच सांगितलं सगळ्यांना. आय होप इसके बाद कोई डिलीजन रॉन्ग सफर्ड में गलती नहीं करेगा, लेकिन हम लोग रॉन्ग सफर्ड में चले जाएंगे यार. No one will suffer because of wrong suffered. Henceforth. ओके सर, Perfect. चला Thank you very जाऊ, much. टाटा, बाय बाय, Yeah. Thank you all. गुड लक गाइस. And next स्पेशली week, जीपी आहेत त्यांना बेस्ट ऑफ लक. yeah. Thank you very much. They will surely be applying it. And next week we are having a surprise speaker. First time I think on this group. बघूया. सरप्राईजच राहू, सांगू नका. Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you all.